पंजाब भर में आशोब चश्म का फैलाव। हुकूमत का सरकारी और निजी स्कूलों को कल से बंद करने का ऐलान। मैट्रिक क्लासेस तक तमाम बच्चों को कल छुट्टी होगी। पीर के रोज से आशोब चश्म के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर्स खुद चेक करेंगे। आशोब चश्म के मरीज बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पंजाब भर में आशोब चश्म का फैलाव। हुकूमत का सरकारी और निजी स्कूलों को कल बंद करने का ऐलान। मैट्रिक क्लासेस तक तमाम बच्चों को कल छुट्टी होगी। पीर के रोज से आशोब चश्म के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। आशोब चश्म के मरीज बच्चों को स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी। आशोब चश्म के बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत का बड़ा फैसला। आशोब चश्म की रोकथाम के लिए महकमा सेहत का इकदाम। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में मुतासर अफराद को छुट्टी देने का फैसला मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र किया गया। मुतासरा मेडिकल मुलाजमीन को छुट्टी या कम मुलाकात वाली जगहों पर ड्यूटी दी जाएगी। अस्पताल का अमला मुतासर होने से मरीजों के इलाज मुआलजे में मुश्किलात होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। आशोब चश्म के बढ़ते केसेस पर महकमा सेहत का बड़ा फैसला। आशोब चश्म को अस्पताल में भी रोकने के लिए महकमा सेहत का इकदाम। डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में मुतासरा अफराद को छुट्टी देने का फैसला मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र किया गया। मरासला जारी। मुतासरा मेडिकल मुलाजमीन को छुट्टी या कम मुलाकात वाली जगह पर ड्यूटी दी जाएगी। मरासला जारी कर दिया गया। इस हवाले से अस्पताल का अमला मुतासर होने से मरीजों के इलाज मुआलजे में मुश्किलात होंगी। पंजाब में लोगों की आंखें बेनूर करने वाले गैर मेयारी इंजेक्शन एवेस्टन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस एक और मरकजी मुलजिम आसिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर दिया गया है। पंजाब में आंखें बेनूर करने वाले गैर मियारी इंजेक्शन एवेस्टन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्वस एक और मरकजी मुलजिम आसिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम का खतरनाक इंजेक्शन बनाने की तैयारी में मरकजी किरदार है। ड्रैब को जाली, गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक अब तक 72 अफराद की बिनाई मुतासिर हो चुकी। अभी तक 72 की रिपोर्ट्स है कि 72 लोग जो है टोटल 72 अफराद इससे मुतासिर हो गए हैं। लेकिन उसमें 80% अगर स्टेफ्टोकॉकस और स्टेफिलोकॉकस की वजह से हुआ है तो वो तो रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। पंजाब में घिनौना खेल खेलने वाले अस्पतालों के खिलाफ एक्शन जारी। 13 को सील कर दिया गया। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि 5 साल पुराने मरीजों का डाटा जमा किया जा रहा है। 5 साल के लिए जिन जिन लोगों ने ये लगाया है हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पोर्टल पे जाएं और जाके जैसे डेंगू का पोर्टल है उसी को मॉडिफाई किया गया है, जाके रजिस्टर हों, बताएं कब लगा है, किसने लगाया है, कौन से हॉस्पिटल में, और उनको इन्फेक्शन हुआ है, अब उनकी बनाई कैसी है, ताकि इसके आउटकम्स देखना चाहते हैं हम। झंग का शहरी भी इंजेक्शन लगवाकर आंखें खो बैठा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मरीज की सर्जरी कर दी गई। पुलिस लाइंस कॉम्प्लेक्स में सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान अकरम गोंदल ने कमसन बच्ची नूर सादिया पर तशद्दुद केस की तफसीलात के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी। सीपीओ का कहना था नूर सादिया पर तशद्दुद करने वाली मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नूर सादिया पर मियाँ बीवी के तशद्दुद का वाक़या रिपोर्ट होते ही मुलजिमा के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था। मुतासरा बच्ची नूर फातिमा का मेडिकल कराया जा रहा है। बच्ची के वालिदैन से भी राब्ता किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सिटी पुलिस ऑफिसर उस्मान अकरम गोंदल की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीपीओ की कमसन बच्ची नूर सादिया पर तशद्दुद केस की तफसीलात पर मीडिया पर ब्रीफिंग। बच्ची पर तशद्दुद करने वाली मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। नूर सादिया पर मियाँ बीवी के तशद्दुद का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। मुलजिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया था। मुतासरा बच्ची नूर सादिया का मेडिकल कराया जा रहा है। वाक़या रिपोर्ट होने पर मुलजिम हसन को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस कमसन बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक है। तोबा टेक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत माली इमदाद हासिल करने वाली खवातीन को लूटने का सिलसिला जारी है। शहर भर में रिटेलर्स 300 से 500 रुपए तक की कटौती करने लगे। तोबा टेक्सिंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत इमदादी रकम लेने वाली गरीब नादार खवातीन का इस्तेहसाल खत्म ना हो सका। इंतजामिया ने कार्रवाई की बजाय आंखें बंद कर ली। इंतजामिया की जानिब से इंतजामात भी इंतहाई नाकिस, बैठने के लिए जगह, पीने के लिए पानी तक दस्तियाब नहीं। खवातीन का कहना था कि गर्मी में सुबह से लाइनों में खड़ी हैं। रिटेलर्स भी मर्जी की कटौतियां करने लगे। 9,000 रुपए की बजाय 8700 रुपए दिया जा रहा है। रिटेलर्स रकम की रसीद भी जारी नहीं करते, कोई पूछने वाला नहीं।
15,000 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, 500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ 9,000 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟਦੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ। 8,700 ਰੁਪਇਆ, 300 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ 300 ਰੁਪਇਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। बच्चों की तालीम की रकम कभी मिली ही नहीं, खवातीन ने शिकवा कर दिया। सिटी 41 की निशानदेही पर इंतजामिया भी हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हंजरा रिटेलर शॉप्स पर पहुंच गए, खवातीन से मालूमात हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने नाजायज कटौती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। जो बिस्प के हमारे यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जो मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं, उनसे एक बार उनकी ओपिनियन लेके तो फिर ना सिर्फ ये कि महकमाना कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो वेंडर्स हैं जहाँ जहाँ पे ये बच्चों ख़वातीन को पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रॉपर एज़ पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। खवातीन कहती हैं हुकूमत बाइज्जत तरीके से इमदादी रकूम की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सी। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में सहूलियात का शदीद फुकदान। इंदराज के लिए आने वाली बुजुर्ग खवातीन ख्वार, पीने के लिए पानी, बैठने को सायादार जगह मुयसर नहीं। कोई सुनता है ना काम किया जाता है। अमला बदतमीजी भी करता है, घंटों बिठाकर वापस भेज दिया जाता है। खवातीन फट पड़ी। फैसलाबाद के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में मसाइल कम न हो सके। इंदराज के लिए आने वाली बुजुर्ग खवातीन की परेशानियों में इजाफा, इमदादी रकम के हसूल के लिए खवार होने लगी। पीने का पानी, बैठने के लिए सायादार जगह तक नहीं। खवातीन ने बताया कि कोई बात सुनता है ना हमारा काम करता है। अमला बदतमीजी भी करता है, घंटों बैठकर वापस भेज दिया जाता है। मैं समनाबाद गई थी तो इन्होंने बोला कि आपका अंदाज हो गया है, तो मैंने बाद में दुकानों पे चक्कर लगाए तो मेरा नहीं बना था, तो उन्होंने अब मुझे बोला कि फतेह रोड में चली गई। अब मैं यहाँ आई हूँ तो आईडी कार्ड मेरे अंदर चले गया है, लेकिन 30,000 में हमारी तनख्वाह है। हम बच्चों के खर्चे पूरे करें, घर का राशन करें, बिजली का बिल दे या रेंट पे हम रहते हैं। फैसलाबाद के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर और रिटेल पॉइंट्स ऑफ सेल्स पर भी सिक्योरिटी अमला तैनात ना हो सका। सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात की वजह से धक्कमदेल खवातीन कतारों में सारा दिन खवार होकर नाकाम वापस जाने पर मजबूर हैं। मुस्तहिक खवातीन का कहना था कि 5 साल से चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। गले खुशक हुए 4 साल हो गए, 5वां शुरू हो गया वा, कहते दराज तेरा होया वा। अभी फिर आप 9वें महीने अगले 2024 9वें महीने आना वा, फिर आपको कुछ बताएंगे। शहर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर नाकिस इंतजाम और बदनिज़ामी की मिसाल बन गया। खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। सोशल सिक्योरिटी कार्ड से महरूम उजरत भी पूरी नहीं मिल रही। टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा में पावर लूम्स मजदूरों का धरना, मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का अंदिया। टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा की पावर लूम्स के मजदूरों का एहतजाज, लेबर ऑफिस में धरना दे दिया। वर्कर्स की अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। ਸਾਡਾ ਜੀ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੋਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਬੇ ਜਾ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਓ ਟੋਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। मजदूरों का कहना था कि पावर लूम्स में वर्कर्स को पूरी उजरत नहीं मिल रही। पावर लूम्स वर्कर्स आज भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड से महरूम हैं। शुरका कहते हैं मुतालबात पूरे ना हुए तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। जी ये मैं बताता चलूँ, ये पिछले 8 दिन से जो इन मजदूरों के चूल्हे बंद हैं, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट और भट्ठा मालकान की मिली भगत शामिल है। ये इसलिए आज यहाँ पे आए हैं कि 8 दिन से ये गोजरा में एहतजाज पे बैठे हुए थे और इन्होंने कॉल भी दी थी कि हम बुध के दिन जो है हम लेबर डिपार्टमेंट में धरना देंगे ताकि हमारे उजरत में इजाफा नहीं हो सका। मजदूर कहते हैं महंगाई ने बेहाल कर दिया, आला हुक्काम हमारा हक दिलाने के लिए इक़दामात करें। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा। ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की फैसलाबाद में जाम मुतालबात रैली। रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हंदल ने क़यादत की। फेस्को मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक। ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के ज़ेरे एहतमाम मुतालबात रैली निकाली गई। रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल ने रैली की क़यादत की। फेस्को मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल का कहना था कि फेस्को में स्टाफ की कमी पूरी की जाए। छोटे मुलाजमीन के तबादले कंपनी और मुल्की मफाद में नहीं। फेस्को 100% रिकवरी लाइन स्टाफ की मेहनत का नतीजा है। हमारी खाली सीटों पर कानून के मुताबिक नई यार्ड स्टिक बनाकर भर्ती करें। हम आपको
1000% इसमें मुनाफा देने को तैयार है। हमारे मुलाजमीन को इधर से उधर शफल करना चाहते हैं तो दोस्तों फिर ये अपने मुलाजमीन के साथ अपने सिपाहियों को मारने वाली बात है। मुजाहिरीन ने नचकारी की सूरत में भरपूर एहतजाज का अंदिया दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में हुकूमती पॉलिसियों और हालिया महंगाई के खिलाफ काश्तकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। किसान रहनुमाओं ने कहा, हालिया महंगाई के बायस किसान के पास खाद खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हुकूमत ने रही सही कसर बिजली के बिलों में इजाफा करके निकाल दी। किसान रहनुमाओं ने मजीद कहा, खादों की अदम दस्तियाबी से फसलों की फी मन पैदावार कम हो गई। अगर सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो आइंदा साल मुल्क में ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो जाएगी। किसानों ने गन्ने का रेट 700 रुपये फी मन मुकर्रर करने और हुकूमत से हालिया बिलों और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। पंजाब के 36 अजला की यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 अरब 20 करोड़ जारी। फैसलाबाद की 346 यूनियन काउंसिल्स के लिए 10 करोड़ 38 लाख जारी किए गए हैं। 20 करोड़ जारी। फैसलाबाद की 346 यूनियन काउंसिल्स के लिए 10 करोड़ 38 लाख जारी किए गए हैं। दोबारा एक्सचेंज की 50 यूनियन काउंसिल्स के लिए 2 करोड़ 55 लाख जारी। झंग की 91 यूनियन काउंसिल्स के लिए 2 करोड़ 73 लाख जारी कर दिए गए। चिन्योट की 39 यूनियन काउंसिल्स के लिए 1 करोड़ 17 लाख जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स जारी कर दिए। फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम 5वीं सालाना मशल बरदार मीलाद रैली। जामिया मस्जिद बहादुर मदीना इस्लाम नगर से रैली की क़यादत डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज यासिर मदनी ने की। मौलाना बहादुर रज़वी, अहमद इस्तार कादरी, मौलाना जमील रहमान, मौलाना काशिफ कादरी और दीगर उलमा भी रैली में शरीक थे। हाफिज यासिर मदनी ने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू दुनिया के लिए हिदायत और रोशनी का पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा शरीयत रब की क़ुर्बत और इंसानियत के लिए अमन का पैगाम है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए सरमाया ईमान है। पाकिस्तान में अमन व मोहब्बत और रवादारी के लिए मीलाद की महाफिल का इनेकाद बेहद ज़रूरी है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब, तैयारियां जोर पकड़ने लगीं। जंग के बाजारों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से खरीदारों का रश बढ़ गया। 12 रबीउल अव्वल करीब आते ही जंग के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरियों की बढ़ती तादाद, बिलखसूस बच्चे और नौजवान अपने घरों, गली और मोहल्लों को सजाने के लिए आराइशी अशिया की खरीदारी में मगन हैं। डेकोरेशन लाइट्स, झंडे, झंडियां और बैजेस खरीदे जा रहे हैं। शहरी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाने के लिए पुरजोश। सरवरे कौनैन की विलादत का जश्न धूमधाम से मनाने का अज़्म का इरादा। बाइक के लिए झंडा लिया मैंने और एक ये मैंने बैच लिया है और एक कैप ली है और अभी मजीद लाइटिंग देख रहा हूँ। शहरियों का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल की खुशियां मनाने के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर दिलो जान से अमल करना भी ज़रूरी है। ईद मिलादुन नबी के हवाले से मसाजिद और घरों में महाफिल और नात ख़्वानी का सिलसिला भी जारी है। पुलिस हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। ग्रीन लाइन्स क्लब के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद अली जौहर हाई स्कूल फैसलाबाद में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। मजीद इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद ग्रीन लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद अली जौहर हाई स्कूल में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। सदर फैसलाबाद ग्रीन लायंस क्लब जाहिद बट ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात का नजराना पेश किया। मुफ्ती यासर इरशाद ने खिताब किया। बच्चों को झूठ बोलने समेत बुरी आदत से दूर रहने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल दरामद करने की तलकीन की। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में लायंस क्लब के साबिक सदर मुगीज खोखर, वाजिद महमूद, राना इसरार, अमजद अनीस, मौज़म अली, असाजा और तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद हरी सिंह में चौधरी अजहर जावेद गुज्जर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद अहले हल्का से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक्टिव डायरेक्टर बैरिस्टर मोहम्मद दानिश ने पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम किए। इस मौका पर चेयरमैन रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस डॉक्टर इम्तियाज अहमद, अलामा हाफिज अदील यूसुफ सदीकी, प्रिंसिपल तलत कमर, असाजा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। अमराज़ क़ल्ब के आलमी दिन के हवाले से फैसलाबाद के शहरियों को आगाही देने के लिए पंजाब मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रैली निकाली गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराज कल्ब के आलमी दिन के सिलसिले में शहरियों को आगाही देने के लिए रैली निकाली गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर FIC अस्पताल प्रोफेसर हामिद सईद ने रैली की क़यादत की। MS डॉक्टर मकबूल, AMS डॉक्टर साजिद, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल समेत दीगर अमला शरीक हुआ। प्रोफेसर हामिद सईद ने बताया कि अस्पताल में रोजाना 500 से ज्यादा मरीज इमरजेंसी का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आउटडोर में 2000 तक में डेली मरीज आ जाता है और इमरजेंसी में 500 के करीब लोग विजिट करते हैं और इमरजेंसी का एडमिशन 65 to 100 पेशेंट पर डे होता है। पंजाब मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने दिल के बढ़ते अमराज से आगाही देने के लिए रैली निकाली, जिसकी क़यादत वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने की। कहा कि शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी सबसे ज्यादा दिल की बीमारी का सबब बन रही है। फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल और सैर न करना दिल के अमराज के सबब बन रहा है, जिसके लिए एहतियात करना बहुत जरूरी है। जैसे घर में एक पानी की टंकी होती है और उसके साथ प्रेशर पंप लगा होता है और वो पंप जो है पानी को ऊपर की मंजिल पे भी पहुंचा देता है, और इसी तरह ये दिल जो है ये ब्लड को पंप करके सारी बॉडी में पहुंचाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में खसूसी तौर पर स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें मरीजों के दिल से मुताल्लिक मुफ्त टेस्ट किए गए। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब गर्ल्स कॉलेज डाइवर रोड फैसलाबाद में सहर सुपर शेफ कुकिंग ऑयल मुकाबले, तफसीलात इस रिपोर्ट में। सहर कुकिंग ऑयल की तरफ से तालीमी इदारों में तालिबात को खाना पकाने की तरफ राग़िब करने के लिए सहर सुपर शेफ मुकाबलों का सिलसिला जारी है। पंजाब गर्ल्स कॉलेज डाइवर रोड कैंपस फैसलाबाद में सहर सुपर शेफ कुकिंग मुकाबला हुआ, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तालिबात में अलग अलग कुकिंग मुकाबले कराए गए। बहुत अच्छा रहा कुकिंग कंपटीशन। ऐसी एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए कॉलेज में बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। ये बहुत अच्छा है। पकोड़े तैयार किए गए थे और समोसे तैयार किए गए थे, और जहाँ तक हमें लगता है बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि उनका टैलेंट जो है, जो छुपा टैलेंट है, वो एक्सप्लोर हो सके। वाइस प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज मोहम्मद मसूद और मार्केटिंग मैनेजर सहर कुकिंग ऑयल मोहम्मद अवैस का कहना था कि पढ़ाई के साथ ऐसे इवेंट्स बच्चों को तफरीह का भरपूर मौका फराहम करते हैं। पकाने के हवाले से जो है ये बड़ी अच्छी एक जो है ना तरगीब दी गई यहाँ पर, और इन्होंने बहुत जो है ना बढ़ चढ़ के अपनी पार्टिसिपेट किया बच्चियों ने, और बहुत ही अच्छा जो है ना वो शहर सुपर शेफ की तरफ से ये फंक्शन जो है वो अरेंज हुआ। कि टीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जिस तरह बच्चों की गेम्स चल रही हैं, कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो टीचर्स भी बढ़ चढ़ के इसके अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं। और चाह रही कि वो जिस तरह बच्चों के लिए गेम्स उन्होंने हम लोगों ने डिज़ाइन की हुई थी, टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तालिबात ने कुकिंग मुकाबले में समोसे और पकोड़े बनाए और बेहतरीन प्रेजेंटेशन पर इनामात हासिल किए। तालिबात ने गायकी, जबकि असाजा में स्पिन गेम करवाकर सहर कुकिंग ऑयल की तरफ से इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप, जिसके हैं फवाइद बेहिसाब, जायका लाजवाब और अब होगी पैदावार भी बेशुमार। ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड होम साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। डीन डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट, डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर इमरान पाशा, प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद दीन की खसूसी शिरकत। माहिरीन ने जामन की पैदावार, फवाइद, बढ़ोतरी और दरपेश मसाइल पर शुरा से खिताब किया। प्रोजेक्ट मैनेजर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद दीन ने तलबा की प्रोजेक्ट के लिए काविशों को सराहा। हमारा फोकस था कि इस अंडर यूटिलाइज फ्रूट से हम मैक्सिमम अपनी वो वाली प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। नहीं, बड़ा अच्छा वो रहा और बड़ा अच्छा इस पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए, और इंशाल्लाह कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करनी है। जी, मैं एक फार्मर हूँ, मेरा जामुन का बाग है, और आज फैसल अहमद दीन साहब ने मुझे दावत दी थी, और माशाल्लाह देख के बहुत खुशी हुई है कि आज जामुन के हवाले से जो भी आज ट्रेनिंग चाह रही थी, वर्कशॉप हो रही थी, तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स उन्होंने काफ़ी मेहनत की। वर्कशॉप में तलबा की जानिब से तैयार करदा जामुन का स्क्वाश, जैम, ड्रिंक्स और नेक्टर भी पेश किए गए। किसानों, फूड कंपनियों के नुमाइंदों को जामुन से जैम की तैयारी दिखाई गई। जो जामुन है उसके जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो ऑलमोस्ट 25 से 35% होते हैं, तो इसलिए उसकी जो बेसिक हमारी ये है कि हमने उसकी किस तरह से हमने उसको प्रोक्योर करना है, हमने किस तरह से उसकी सेफ्टी पे काम करना है, और हमने किस तरह से उसको प्रिजर्व करना है। क्योंकि जामुन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ वैसे कम होती है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इसकी शेल्फ लाइफ को भी मेंटेन करें और इससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं। और तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों और तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। लालिया में दरिया चनाब के किनारे लाल पत्थर से तैयार मस्जिद बू अली कलंदर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मस्जिद बू अली कलंदर की सैर करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजमत बलोच।
भी मकाम है। मसाजिद की तामीर में इस्लामी सकाफत को खास अहमियत हासिल है। यही वजह है कि दुनिया भर की मसाजिद इस्लामी सकाफत की नुमाइंदगी करती नजर आती हैं। लालिया में दरिया चिनाब किनारे चिल्लागा हजरत बू अली कलंदर से मुल्हिका लाल पत्थर से तैयार मस्जिद भी खूबसूरती के बायस देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है। दरिया चिनाब का पानी मुसलसल इस मस्जिद की बुनियादों को छूता है, जिसके बायस मस्जिद सख्त गर्मियों में भी ठंडी रहती है। मस्जिद के बरामदों में बनी डॉट इसकी खूबसूरती को मजीद चार चांद लगा देती हैं। गर्मी और पहाड़ों की तपश के बावजूद मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा और बरामदा इंतहाई ठंडा रहता है। माह रबीउल अव्वल की आमद से कबल मस्जिद को मुख्तलिफ खुशबुओं के साथ धोआ जाता है। मस्जिद के सहन और बरामदों में इंतहाई कीमती पत्थर लगाए गए हैं। मस्जिद की दीवारों पर सफेद पत्थरों से खूबसूरत नक्श निगारी के साथ साथ पुरानी आयात और अहादीस लिखी गई हैं। लकड़ी से बने सदर दरवाजे पर नक्शो निगारी का काम कारीगरों की हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत है। दरिया चिनाब किनारे खूबसूरत मस्जिद से अजान इर्द गिर्द के माहौल पर सहर तारी कर देती है। इस मस्जिद में नमाज और जिक्र इलाही का सुकून अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, सिटी 41 लालिया। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्पोर्ट्स लीग की तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह कर दिया गया। 2023 में होने वाले मुकाबलों में बेहतरीन खेल पेश करने वाले डिपार्टमेंट्स में इनामात तकसीम। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद की बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सत्तार खान, डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर सरवर खान, चीफ ऑल वार्डन डॉक्टर हारून जमान, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स फारूक शरीक हुए। स्पोर्ट्स लीग के शुरका के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। हुक्काम ने तलबा को मंशियात और पढ़ाई के बोझ से बचाने के लिए खेलों के मुकाबले वक्त की अहम जरूरत करार दी है। कैमरामैन जुबैर के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।